कृपा करने वाले के पास कृपा की कोई कमी नहीं है, फिर भी कृपा क्यों नहीं करता? कृपा करने वाला क्यों नहीं सब लोगों को दुखों से तार देता? तो समझना चाहिए कि मन के इस खेत में जो कर्म के बीज हमने बोए हैं वही फल हमें भोगने पड़ते हैं। आप कहेंगे कि सब कुछ भोगना है तो भक्ति क्यों करें, या भक्ति करने का क्या लाभ है? देखिए, हर व्यक्ति अपना मनमाना आचरण करके उसे भक्ति का नाम दे रहा है। केवल दीपक लगाने, धूप देने और धूप करने को भक्ति नहीं कहते हैं। भक्ति में अपार शक्ति है। इस शक्ति को वही अनुभव कर सकता है जो 2.5 अक्षर के इस शब्द प्रेम को प्राप्त हुआ हो। मान लीजिए आप एक अच्छे और हर तरह से समृद्ध पिता हैं और आपकी एक संतान है। हर पिता यही चाहता है कि उसकी संतान उसके बताए मार्ग पर चले और उससे भी आगे जाए, समाज दुनिया में नाम कमाए। परंतु पुत्र ऐसा हो कि बाहर जाकर सब गलत काम करता हो, सिगरेट पिएगा, दारू पिएगा, किसी को गंदी नजर से देखेगा, जो गलत आचरण जो उसको अच्छे लगते हैं वो हर चीज करता है। और जब लौट कर घर आता है तो बड़े सम्मान के साथ पिता और माता का आदर करता है, सम्मान करता है, हाथ भी जोड़ता है, पिताजी माताजी। और ऐसे में आपको आपके बच्चे की सारी करतूतें पता हो, ऐसे में आप अपनी संतान के बारे में क्या सोचेंगे? कैसी नालायक औलाद पैदा हो गई। घर आकर सम्मान का ढोंग करता है और बाहर जाकर गलत आचरण करता है, ऐसा ही सोचेंगे ना? इसकी कल्पना कीजिए और इसको रिलेट कीजिए आज की भक्ति से। क्या आज की भक्ति बिल्कुल ऐसी ही नहीं हो रही? हर व्यक्ति अपना मनमाना आचरण कर रहा है और भगवान के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। क्या आपकी करतूतें आपके भगवान को नहीं पता? तुम कुछ भी कर लो, कृपा के पात्र नहीं बन सकते जब तक कि आप में वो गुण नहीं आ जाते जो आपके इष्ट में हैं, जिन्हें आप पूछते हैं। राम की कृपा जब होगी जब आप में राम के गुण आएंगे, या आप राम के गुणों को धारण करेंगे, तब राम कृपा करेंगे। क्या है राम के गुण? आज हर कोई जय श्री राम कहता है, पर क्या आप में राम का कोई एक भी गुण है? राम का पहला गुण राम दयालु है, आप दयालु हैं। राम का दूसरा गुण राम धैर्यवान है, क्या आप धैर्यवान हैं? अपने आप से पूछिए, नोट कीजिए। राम झूठ नहीं बोलते, क्या आप झूठ नहीं बोलते? राम चोरी नहीं करते, राम किसी पराई स्त्री को नहीं देखते, राम किसी भी जीव को प्रताड़ित नहीं करते, राम मांस भक्षण नहीं करते, राम किसी भी नशीली चीज का सेवन नहीं करते। राम का सबसे बड़ा गुण राम में त्याग है। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए सब कुछ त्याग दिया। क्या आप में त्याग है? ये राम के गुण अगर आप में आएंगे तब राम आप पर कृपा करेगा। घर में रोज लड़ाई हो रही है और अपने आप को राम के भक्त कहते हैं। कहाँ जी रहे हो? होश में आओ। गुणों को धारण करना ही कृपा करना है, अपने आप पर कृपा करना है। शील सदाचार का जीवन ही सबसे श्रेष्ठ जीवन है। शिव ध्यान करते हैं, क्या आप ध्यान करते हैं? वो कह रहे हैं, तस्वीर ही कह रही है कि आप भी ध्यान करिए और शिव शक्ति को एक कर दीजिए जिससे आत्मानुभूति हो। विष्णु जी दूध के समुद्र में शेष नाग पर लेटे हैं, लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं। जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं उनके वैभव का क्या ठिकाना होगा? कल्पना कीजिए। पर फिर भी किंचित मात्र भी अहंकार नहीं है। शेष नाग की शैया बनाकर लेटे हैं, पर किंचित मात्र चेहरे पर शिकिन नहीं है। नाभि से कमल निकला है और उस पर श्री ब्रह्मा जी बैठे हैं। नाभि से कमल का अर्थ है कि विष्णु जी अनासक्त हैं, वह आसक्ति से मुक्त हैं। और कमल पर ब्रह्मा का अर्थ है कि ब्रह्मा के 3 गुण हैं जो श्री हरि विष्णु जी में हैं। कौन से 3 गुण? अनंत मुदिता, अनंत मैत्री और अनंत करुणा। ये तस्वीर ही बता रही है कि विष्णु जी के क्या गुण हैं। ये गुण आप में आए नहीं और आप चाहे कि विकार भी बने रहे और कोई हमें दुखों से मुक्त कर दे, ऐसा नहीं होने वाला, जीवन भर नहीं होने वाला। मनमाना आचरण न करके ये जानिए, ये खोजिए कि आप यहाँ क्यों आए हो, आप यहाँ क्यों आए हो और आपका मोक्ष कैसे संभव है। इस सत्य को जान लेना। कोई भी देवता आपके कर्मों को नहीं काट सकता, चाहे आप कितनी भी भक्ति कर लें। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि वह धन दौलत, यश, कीर्ति, वैभव, मान सम्मान, कोई सिद्धि आपको दे सकते हैं, पर कर्म नहीं काट सकते। मरने के बाद भी उसी लोक में जाएंगे जिस लेवल की भक्ति आपने की है। भगवत गीता में लिखा है, जो देव पूजते हैं वो देवलोक तक ही जाते हैं। देवता सब कुछ देने में सक्षम है पर कर्म नहीं काट सकते। देवी देवताओं को पूजने पर मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा में ही अपार शक्ति है, वह पापों को जलाकर भस्म कर देते हैं। मंत्र के द्वारा कर्म कैसे करते हैं, वेदों के अनुसार भक्ति कैसे करते हैं, ये आगे आने वाली वीडियोस में जानेंगे। इस वीडियो को किसी भी 5 लोगों को जरूर शेयर करें और ज्ञान का धर्म करें। परमात्मा सबका मंगल करे। धन्यवाद।